अगर आप कई सारे लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। आपने आज तक जो हासिल किया है उसकी क्या वैल्यू है आपकी नज़र में। तो उसमें से ज़्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि मैं ये हासिल कर लिया हूँ, मैं ये हासिल कर लिया हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, ये चीज़ जो मैंने हासिल की है, ये चीज़ जो मुझे मिली है, वो बहुत कम है, या वो उतनी नहीं जितनी मैं चाह रहा था, या मैं जितना चाह रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतनी मात्रा में या उतनी हद तक वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। ये लगभग हर व्यक्ति कहता है, ये लगभग हर व्यक्ति इसी तरीके से जवाब देता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो तुमने किया है उससे तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन था वो ज़्यादा था, तुम उससे चाह ज़्यादा रहे थे। हर काम को निराशा से देखना, हर काम को कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट देखना, इन सब कारणों से ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है कि आप कभी भी किसी भी काम को, उसके रिजल्ट को पूर्णतया नहीं देखते हैं, पूरी तरह नहीं देखते हैं। कभी ये देखते ही नहीं है कि हाँ ये मेरा काम हो गया है, हाँ ये चीज़ मैंने हासिल कर ली है, हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है। अगर हताशा में, निराशा में, डिप्रेशन में आके कोई काम कर रहे हो तो ये मान के चलो कि उस काम में जो रिजल्ट है उस काम का जो आउटपुट है, उस काम की जो एंडिंग है, उसका रिजल्ट भी यही डिप्रेशन, हताशा और निराशा ही होने वाली है। क्योंकि तुमने जो भी काम किया उसमें उसकी जो आत्मा है, उसकी जो स्पिरिट है, वो हताशा, निराशा और डिप्रेशन ही है, जिसके कारण से उसका रिजल्ट भी वैसा ही है। अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अपने रिश्तों से किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को निकालना चाहते हो तो सबसे पहली बात यह है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से हर चीज़ की शुरुआत करिए, हर चीज़ में इन्वॉल्व होइए और हर चीज़ की जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप किसी भी नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव अप्रोच से किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट नेगेटिव ही रहता है और ये आपकी लाइफ को और कॉम्प्लेक्स कर देता है। आप सोचते हैं कि हम सही रास्ते जा रहे हैं, या ये दुख है या ये डिप्रेशन है जो थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, पर ये वास्तविकता नहीं है। ये डिप्रेशन, ये असफलता, ये परेशानी, ये दुख तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप अपनी अप्रोच, आप अपने तरीका को बदलेंगे नहीं। आप हर काम की शुरुआत पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं करेंगे, आप हर काम को पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देखेंगे, क्रिएटिव नज़रिए से नहीं देखेंगे। आप अपनी क्षमता को या आप अपने आप को पूरी तरीके से नहीं लगाएंगे। जब तक ये सब काम आप नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा। मानसिक तौर पे भी आप नेगेटिव रहेंगे और आपका जो काम है उसमें भी आप नेगेटिवली ही इन्वॉल्व होंगे। जीवन भर हताश रहिए, जीवन भर मांगते रहिए, जीवन भर गिड़गिड़ाते रहिए, रोते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। उसका कारण ये है कि आप कमज़ोर हैं। आप ये मान रहे हैं कि आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः आपने अपने आप को इतना इनकैपेबल मान लिया है कि आपने चीज़ों को लेके सरेंडर कर दिया है, आपने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। और ये स्थिति ऐसी है, इस स्थिति से आप ही अपने आप को निकाल सकते हैं, आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें कोई दूसरा मदद नहीं करता। इसलिए कहा भी गया है कि जो व्यक्ति ताकतवर होता है ईश्वर उसी की मदद करता है। उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति अपने पर भरोसा करता है, जो व्यक्ति चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से ले रहा है, वो व्यक्ति सही मायने में ईश्वर पर भरोसा कर रहा है। वही व्यक्ति सही मायने में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है। जो व्यक्ति अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति अपनी पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति इनडायरेक्टली ईश्वर को भी नकार रहा है। वो व्यक्ति इनडायरेक्टली अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है ईश्वर की।